네, 시작하겠습니다. 네, 네, 오늘도 만나서 반갑습니다. आज भी आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी हुई। 자, 우리 하나님의 은혜 구하는 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 은혜를 बरकत हासिल करने के 감사합니다. लिए हम दुआ करेंगे और स्टार्ट करेंगे। मैं खुदा बाप तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 이 시간에도 말씀 받을 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다. इस वक्त भी तेरे पाक कलाम को सुन सकें, तूने ये बरकत दी। 그리스도의 제자로 살기를 원합니다. तू चाहता है कि हम प्रभु यीशु के चेले बनकर इस दुनिया में अपनी लाइफ गुजारें। 성령 충만 속에 오력을 더하여 주옵소서. अपने पवित्र आत्मा के वसीला से और ज्यादा बरकत देना। 오늘 두 강의 말씀을 통해서 언약을 잡게 하옵소서. आज दोनों सेशन में तेरा पाक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। 강의 듣는 순간 보좌의 축복과 시공간 초월의 역사가 있게 하옵소서. तेरे पाक कलाम के वसीला से बहुत सारी 인터넷 끊이지 않게 소통 잘 되게 해 주옵소서. इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम हमें पेश ना आए। 방해하는 모든 흑암 권세를 예수 이름으로 꺾어 주옵소서. और लेक्चर के दौरान तेरे सारे लोग बहुत ज्यादा बरकत हासिल करने वाले बने। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. प्रभु 아멘. यीशु के नाम में ये सारी दुआ मांगते हैं। आमीन। 아멘. 할렐루야. हालेलुया। 사도행전 4장 12절 한 절 봅니다. एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में हम देखेंगे एक साथ। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। 제가 봉독해 드리겠습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 아멘. 제가 तो हमको निर्भर बुकियो। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में हम देखते हैं, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आमीन। 이 세상에는 많은 종교가 있습니다. इस दुनिया में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं। 오늘은 종교와 복음의 차이를 말씀드리려고 합니다. आज हम उन्हीं रिलीजन के बारे में डिफरेंस देखेंगे। 이 땅에 왜 종교가 생겨났을까요? क्यों इस दुनिया में बहुत ज्यादा रिलीजन बन गए? 그건 우리 인간에게 문제와 영혼을 사모하는 마음이 있다는 증거입니다. क्योंकि हर कोई चाहता था कि वो हमेशा तक जिंदा रहे, इसलिए बहुत ज्यादा रिलीजन बन गए। 사람들은 종교를 통해서 제 문제를 해결하려고 합니다. क्योंकि इंसान चाहता था कि वो अपने गुनाहों को माफ करवाए, और वो उसने अपना अपना एक रिलीजन बना लिया। 그 이유는 죄는 죽음을 가져오기 때문입니다. वो क्योंकि गुनाह की वजह से सारे मर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि वो बच सकें। 그리고 죽음에 대한 두려움이 있기 때문에 종교를 만들었어요. क्योंकि गुनाह की वजह से मौत आ रही थी, इसलिए लोगों ने अपने अपने मजहब बनाना शुरू कर दिए। 근데 우리가 알아야 되는 것은 종교로서는 죄와 죽음의 문제를 해결할 수 없습니다. क्योंकि हमने इंसान ने जो अपनी सोच समझ से मजहब बनाए थे, उनके वसीला से वो गुनाह से या मौत से छुटकारा नहीं पा सकता था। 우리 학생들 중에도 한때는 종교 생활했던 분들도 계실 겁니다. हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ कि हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते होंगे, पुराने जो। 종교로 내 문제, 제 문제, 죽음의 문제를 해결할 수 없는 것을 깨닫는 사람들이 오늘 여기에 모였습니다. आज हम भी उसी मसले को हल करने के लिए यहाँ बैठे, हमारे ज़हनी मसले, हमारे गुनाहों के मसले और जो जिस्मानी रूहानी मसले, उनको हल करने के लिए बैठे हैं। 그래서 우리는 복음이라야만이 인간 문제를 해결할 수 있다는 응답을 가진 사람들입니다. आज हमने इस बात का जवाब ढूंढना है कि आया हम इवेंजलिज्म के जरिए अपने गुनाहों के जो प्रॉब्लम है या उनको माफ करने का जो तरीका उसको ढूंढ सकते हैं।
예수 그리스도 아니면은 절대로 인간 문제 해결할 수 없다는 것을 믿는 사람들이 오늘 우리가 모였습니다. आज क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाले हैं और हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हैं जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकते 그런데 हैं। 아직도 많은 사람들은 복음을 몰라서 종교 생활하고 있습니다. आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मजहब के बारे में जानते नहीं लेकिन वो इवेंजलिज्म कर रहे हैं। 우리는 전도자의 삶을 살아야 되기 때문에 종교와 복음에 대해서 정확히 알아야 됩니다. इसलिए हमें जरूरी है कि जब हम कोई भी काम शुरू करें तो उसको शुरू करने से पहले अच्छी तरह जानना है हमें। 그래서 오늘 종교와 복음의 차이를 함께 나누기를 원합니다. आज हम रिलीजन्स के बारे में डिफरेंस देखेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। 먼저 우리가 이런 질문을 한번 해보시기 바랍니다. आज हम एक दूसरे से ऐसा सवाल कर सकते हैं, 세상 모든 사람들은 왜 종교를 만들었을까요? 한번 질문해 보세요. दुनिया के सारे लोगों ने क्यों ऐसे ऐसे मज़हब बना लिए हैं, मज़हब रिलीजन्स क्यों बना लिए हैं, 그리고 그 종교 생활하는 사람들의 결과가 어떤 것인가를 한번 볼 수 있어야 돼요. और उसका नतीजा क्या निकला है उसको हम एक बार देख सकते हैं। 결론적으로 말씀드리면 종교로는 인간 문제 해결할 수 없습니다. सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं, जो नतीजा निकलता है वो ये है कि हम अपने मजहब के जरिए से कभी भी गुनाहों को माफ नहीं करवा सकते। 그래서 오늘 이 시간을 통해서 우리가 종교와 복음에 대한 정확한 진단을 가지고 있어야 됩니다. आज हमने उस जवाब को ढूंढना है अपने कलाम के वसीला से जो खुदा ने हमें दिया। 복음을 모르는 사람은 종교를 가지고 구원받고 있다고 합니다. जो मजहब पर यकीन रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम बगैर इवेंजलिज्म के ही अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। 근데 오늘 사도행전 4장 12절에 다른 이름은 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 말씀하셨습니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा 오늘 सकें। 강의 본론에 들어가기 전에 종교로는 절대로 구원받을 수 없다. आज जो फर्स्ट सेशन में हम सीखेंगे वो ये है कि अपने मजहब के वसीला से हम कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। 복음만이 인간 문제 해결할 수 있다. सिर्फ जो खुदा का कलाम है उसके वसीला से ही हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं। 복음으로만 죄와 사단과 불신앙을 해결할 수 있다. सिर्फ खुदा के कलाम के वसीला से ही हमें गुनाहों से छुटकारा मिल सकता है और हम मुक्ति पा सकते हैं। 여기에 대한 우리가 결론을 내리고 오늘 본론으로 들어가도록 하겠습니다. जी, आज इसी कलाम के वसीला से ही हम इस नतीजा पर पहुंचेंगे कि कैसे हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं। 그러면은 종교와 복음의 근본적인 차이는 무엇인가를 보겠습니다. 종교와 복음의 근본적인 차이. हाँ जी, आज हम देखेंगे कि रिलीजन में और जो प्रचार हम करते हैं उसमें क्या फर्क है। 종교는 사람이 만들었고 복음은 하나님이 주신 것입니다. रिलीजन्स जो है हमने खुद बनाए हैं, इंसानों ने, मनुष्य ने खुद बनाए हैं, लेकिन जो कलाम है वो खुदा ने हमें दिया। 종교는 사람이 만들어서 사람이 노력으로 자신의 문제를 해결하려 하는 것이 종교입니다. मजहब का मतलब यह है, रिलीजन का मतलब यह है कि इंसान ने उसे खुद ही बनाया है और खुद ही उसी के वसीला से वो अपने गुनाहों को खत्म करना चाहता है। 인도는 힌두교를 믿습니다. इंडिया में मैं जानता हूं कि हिंदू पीपल्स जो ज्यादा रहते हैं, 그리고 무슬림 신앙인들이 많습니다. हाँ जी, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं वहां पे। 이 모든 것은
복음이 아니고 종교입니다. 인터넷 끊어진 것 같는데. 다시 말씀하세요, 목사님. 예. 다시 말씀하세요. 예. 인도는 힌두교를 섬기고 무슬림이 많이 있습니다. कह रहे कि मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे हिंदू हैं जो कि अपने मजहब के मुताबिक लाइफ गुजारते हैं, लेकिन मुस्लिम पीपल्स भी हैं. 예, 이것은 모두가 종교입니다. और जितने भी दूसरे लोगों को हम देखते हैं वो सिर्फ अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं. 우리가 꼭 종교는 사람이 만들어서 사람의 문제를 해결하는 게 종교예요. रिलीजन का मतलब ये हुआ कि इंसान ने खुद ही इसको बनाया है और इसी के वसीला से वो अपने गुनाहों को खत्म करवाना चाहता है, उसका हल 근데 ढूंढता है. 과연 그 종교로 사람의 문제를 해결할 수 있느냐? 절대 없습니다. लेकिन हम तो देखते हैं कि रिलीजन के वसीला से हम कभी भी अपने गुनाहों को खत्म नहीं कर सकते. 복음은 하나님이 주신 겁니다. लेकिन जो कलाम है वो सिर्फ खुदा के वसीला से हमें मिलता है. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니라고 하셨습니다. जैसा कि हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में देखते हैं, वहां पे लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि 아멘. 네. 그건 하나님이 그의 아들을 주신 것이 복음입니다. जी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा खुदा का कलाम है कि उसने अपना प्यारा पुत्र हमें दे दिया. 자, 두 번째, 종교는 인간이 신을 찾아가는 것이고 복음은 하나님이 인간을 찾아오신 게 복음입니다. और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं रिलीजन जो है वो अपने अपने खुदाओं को ढूंढता है, लेकिन जो खुदा का कलाम है, जो गुड न्यूज है हमारे लिए, वो खुदा को ढूंढती है. 다시 말씀드립니다. 종교는 사람이 하나님께로 가는 것이고 복음은 하나님이 우리 인간을 찾아오신 겁니다. दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो रिलीजन जो है वो ये कि हम खुद कोशिश करते हैं खुदा को ढूंढने की, लेकिन कलाम जो है वो हमें एक नया रास्ता दिखाता है खुदा के पास जाने का. 아멘. 요한복음 1장 1절에서 14절 말씀이 육신이 되어 우리 안에 거하신다라고 말씀하셨습니다. जी, जॉन चैप्टर 1 उसके वर्स 1 में हम देखते हैं कि कलमा मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान मौजूद है. 세 번째입니다. 종교는 사람의 행위가 기준이고 복음은 하나님의 구원이 기준입니다. 다시 말씀하세요, 목사님. 종교는 사람의 행위가 기준이고 복음은 하나님의 구원이 기준입니다. हाँ जी, और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि रिलीजन जो है वो कभी भी हमें खुदा के पास नहीं लेके जा सकते, लेकिन सिर्फ उसका कलाम जो है वो गुड न्यूज जो है वही हमें खुदा के करीब लाती है. 에베소서 2장 8절에서 9절 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑하지 못할지라고 말씀하셨습니다. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 में हम देख सकते हैं. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 제가 한번 읽어볼게요. 네. जी, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि नहीं खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे. आमीन. 아멘. 그래서 사람들은 복음을 모르기 때문에 인간의 노력과 행위로 인간의 문제를 해결하려고 합니다. इंसान तो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो खुद से ही अपने गुनाह जो खत्म करे. 인간의 행위가 선행을 행할 수 있지만 죄와 사망과 사단의 문제는 해결할 수 없습니다. अगर इंसान खुद से कोशिश करे तो वो कभी भी अपने गुनाहों को अपनी कुव्वत और ताकत से और शैतान पर काबू नहीं
오늘 강의 듣는 여러분은 종교로는 절대로 인간 문제 해결할 수 없다고 답을 찾은 사들이 모였다고 저는 생각합니다. मैंने पहले भी आपको बताया कि हम आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कैसे हम अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं, अपनी क़ुव्वत और ताकत। 네 번째입니다. 종교는 사람의 노력을 강조하고 복음은 하나님의 은혜를 강조합니다. 잘 안 들려요? 종교는 사람의 노력을 강조하고 복음은 하나님의 은혜를 입으면 됩니다. हमारा जो रिलीजन है वो सिर्फ उस पे हम फख्र करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है वो हमें ये बताता है कि हम खुदा पर फख्र करें। 열심히 하면 된다고 종교는 말합니다. बहुत लोग तो ये कहते हैं कि हम जो काम बड़े अच्छे से करते हैं यही हमारा मजहब हमें बताता है। 열심히 하면 그 열심히 인간의 문제는 해결할 수 없습니다. अगर हम बड़े अच्छे से काम करते हैं और ये कहें कि हमने खुदा के पीछे नहीं चलना और हमें ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। 인간은 하나님의 은혜를 입어야만이 됩니다. मुक्ति हासिल करने के लिए हमारे पास खुदा का फजल होना भी जरूरी है। 그래서 종교는 사람의 노력을 강조하고 복음은 하나님의 은혜를 입어야 된다고 합니다. और हमने करना क्या है? ठीक है, मजहब अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि गुड न्यूज़ हमारे पास हो जो खुदा का कलाम है। 우리는 행위로 구원받는 것이 아니고 하나님의 은혜로 구원받게 됩니다. क्योंकि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमें जो हमारी मुक्ति है वो हमें हमारी क़ुव्वत और ताकत से नहीं बल्कि उसके फजल से मिली है। 오늘 여러분은 여러분이 사는 나라에 종교인이 너무너무 많다는 걸 알고 있을 겁니다. जी, आज आप भी जानते हैं कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं। 인간의 그 종교 행위로는 절대로 인간의 죄와 사단과 불신앙 문제를 해결할 수 없다는 걸 우리가 답을 내야 됩니다. आज हमने इस बारे में जानना है कि कैसे ये हो सकता है कि हम अपनी क़ुव्वत और ताकत से कभी भी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। 그래서 다섯 번째입니다. 종교는 귀신을 섬기는 것이고 복음은 사단을 이기는 것입니다. 잘 안 되네. 인터넷이 잘 안 됩니다. 예수는 그리스도. 인터넷이 잘 안 돼요. 조금 기다리세요. 종교와 복음의 차이를 정확히 아셔야 됩니다. 네, 목사님. 됐어요? 네, 됐습니다. 그거 참 갑자기- 속속이지. 네, 갑자기 전기 나갔어요. 아유, 옛날에 우리 파키스탄 갔을 때도 갑자기 전기 나가더만 또 나가네. 네, 여기는 자, 다섯 번째입니다. 네. 다섯 번째, 종교는
귀신을 섬기는 것이고 복음은 흑암 권세를 이기는 겁니다. हाँ जी, मजहब से तो हम सिर्फ अपनी सीधी राहों पर चल सकते हैं, लेकिन पाक कलाम के वसीला से हम शैतान पर फतह भी पा सकते हैं। 종교는 할수록 저주 제막이 임하고 복음은 누릴수록 임마누엘의 축복을 누립니다. हाँ जी, और हमें अब करना क्या है कि हमेशा हमने बड़े ध्यान से चलना है कि हम वाकई पाक कलाम के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं। 오늘 예수 그리스도라는 복음의 비밀을 모르는 사람은 다 종교인이라고 생각하면 됩니다. आज आप इस बात पर सोचें कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि हमारे लिए मजहब जरूरी है या खुदा का कलाम जरूरी है। 우리가 오늘 이 신학교에서 공부하는 것도 종교로 멸망하는 사람들을 복음으로 살리기 위해서 여기 모였습니다. आज हम भी जो इकट्ठे हुए हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब की वजह से हलाक हो रहे हैं, लेकिन खुदा के पाक कलाम की 그렇다면은 खुशखबरी से वो दोबारा जिंदगी में आ रहे हैं। 그렇다면은 오늘 우리 종교와 복음의 차이를 정확하게 알고 정리해야 될 줄로 믿습니다. और आज हमने ये देखना है बड़े बड़े अच्छे तरीके से कि क्या फर्क है मजहब में और खुशखबरी में। 그러니까 오늘 중요한 메시지를 합니다. 여러분 잘 기억하고 현장에서 사용하시기 바랍니다. हाँ जी, आज मैं एक बहुत ही अच्छा कलाम आपके लिए लेके आया और इसको आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखना और दूसरों के पास जाकर इसको बताना। 자, 다시 정리하겠습니다. 종교는 사람이 만들었고 복음은 하나님이 주신 것입니다. एक बार फिर मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि मजहब जो है हमारा खुद का बनाया हुआ इंसान का बनाया हुआ, लेकिन कलाम जो है वो खुदा की खुशखबरी है, वो उसने 두 번째, 종교는 사람이 하나님께로 가는 것이고 복음은 하나님이 사람을 찾아오셨습니다. मजहब जो है वो उसके वसीला से हम खुदा के पास जाते हैं, लेकिन कलाम जो है कलाम के वसीला से खुदा खुद हमें अपने पास बुलाता है। 종교는 사람의 행위가 기준이고 복음은 하나님의 구원이 기준입니다. हाँ जी, और ये खुदा की बख्शिश है हमारे लिए, क्योंकि पाक कलाम में हमें ये बताया गया। 종교는 사람의 노력을 강조하고 복음은 하나님의 은혜를 입으면 됩니다. 안 들리세요? 네, 다시 말씀하세요. 종교는 사람의 노력을 강조하고 다시 말씀하세요. 예. 예. 네, 네. 종교는 하나님의 노력을 강조하고 복음은 하나님의 은혜를 강조합니다. मजहब जो है वो हमें कभी भी खुदा के फजल के बारे में नहीं बताता, बल्कि खुदा का कलाम ही है जो हमें उसके फजल के बारे में बताता है। 다섯 번째, 종교는 귀신을 섬기는 것이고 복음은 귀신을 이기는 것입니다. और दोबारा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मजहब बहुत से ऐसे मज़ाहब हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, लेकिन खुदा का जो कलाम है वो हमें इस बारे में बताता है कि हम खुदा की इबादत करते हैं। 종교는 저주 재앙의 길로 가는 것이고 복음은 저주 재앙에서 해방되는 것입니다. जी, हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमने खुदा के पीछे चलना है उसकी खुशखबरी को लेकर। 종교는 영원한 멸망의 길을 가고 복음은 영원한 영생의 길로 가는 것입니다. मजहब जो है हमें हलाकत की तरफ लेके जाता है, हमेशा के हलाकत की तरफ, लेकिन खुदा के कलाम की जो गुड न्यूज़ है वो हमें हमेशा की जिंदगी देती है। 우리는 그래서 복음으로 영원한 영생을 얻고 종교에 빠진 사람들을 복음으로 살려야 될 줄로 믿습니다. इसलिए क्योंकि खुदा के पाक कलाम की खुशखबरी
जो वो हमसे हलाकत में 크게 जा रहे हैं। 종교와 복음의 구체적인 차이를 제가 말씀드릴 겁니다. हाँ जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिलीजन में और गुड न्यूज में क्या फर्क है। 우리 신앙의 문제에 있어서 종교는 신념을 강조하고 복음은 하나님의 언약을 강조합니다. और मजहब जो है वो कभी भी हमें खुदा के पाक कलाम के बारे में नहीं बताता, बल्कि सिर्फ खुदा का पाक कलाम ही है जो उसके वादों के बारे में हमें बताता है। 예, 신앙 생활에 종교는 신념으로 구원받는다 하고 복음은 하나님을 믿어야 구원받는다고 합니다. जो दूसरे रिलीजन है वो जो हमें नहीं बताते कि हमें मुक्ति कहाँ से मिलती है, लेकिन खुदा का कलाम है, उसका गुड न्यूज जो हमारे पास है वो हमें बताता है कि हमें खुदा पर ईमान लाने से मुक्ति मिलती है। 여러분, 신념은 신념이지 믿음은 아닙니다. दूसरे जो मज़ाहब है अपनी जगह है, वो हमें कभी भी ईमानदार नहीं बना सकते। 예배에 있어서 종교와 복음의 차이입니다. 다시 말씀하세요. 예배에 있어서 종교와 복음의 차이입니다. जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे दूसरों के रिलीजन में और हमारे कलाम के प्रचार में बहुत फर्क है। 제가 이 말 하면은 여러분들이 상당히 공감대가 형성될 겁니다. हाँ जी, अगर मैं ये बात करूंगा शायद आपके भी दिलों को थोड़ी सी ठोकर लगे, थोड़ा अजीब लगे आपको। 종교는 형식과 전통을 강조하고 복음은 언약과 성령의 역사를 말합니다. मैं अच्छे लफ्जों में ये बताना चाहता हूँ आपको कि मजहब जो है वो कभी भी हमें खुदा के पास नहीं लेके जा सकता, लेकिन खुदा का कलाम है जो हमें मजहब खुदा के पास ही लेके जाता है, वो हमें खुदा के बारे में बताता है। 그래서 하나님 없는 사람들은 우상 숭배하면서 예배할 때 형식과 전통을 아주 잘 강조합니다. और जितने भी लोग हैं जो दूसरे खुदा के अपने बुतों की प्रस्तिश करते हैं, आइडल्स वर्शिपर हैं, वो आपने देखा है कि सिर्फ वो रस्मी तौर पर ये कर रहे होते हैं सब कुछ। 특별히 동남아 지역 같은 데 가면은 이 종교 생활하는 사람은 형식과 전통을 아주 강조하는 것을 볼 수 있습니다. अगर आप ऐसे एरियाज में चले जाएं जहां पे ज्यादातर आइडल्स वर्शिप हो रही है, तो आप देखेंगे वो सिर्फ अपनी रस्मों को अदा कर रहे हैं। 우리는 형식과 전통이 아니고 언약과 하나님의 성령의 역사를 강조합니다. लेकिन हम तो जानते हैं कि खुदा का कलाम, उसकी खुशखबरी हमारे पास है और हमने उसी के मुताबिक ही अपने खुदा की इबादत करनी। 오늘 강의 듣는 시간에 여러분에게 마가다락방에 임한 주의 성령으로 충만하기를 축복합니다. आज जो आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी पवित्र आत्मा के वसीला से उसके कलाम से भर जाएं। 자, 기도에 있어서 종교와 복음의 차이입니다. हाँ जी, यही जो हमारे पास जो है वो दो फर्क हैं। 종교적인 기도는 개인의 소원을 성취하는 것이고 복음은 하나님의 계획을 위한 기도를 합니다. क्योंकि दूसरे लोग जो इबादत करते हैं, अपनी दुआ करते हैं, उनकी दुआ डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे पास है वो हमें खुदा के बारे में बताती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब देता है। 우리의 기도는 내 소원 성취를 위해서 기도하는 것이 아니고 살아계신 하나님께 하나님의 계획을 위해서 기도해야 될 줄로 믿습니다. हम जो दुआ करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि खुदा जो हमारे दिल में डालता है हम वही दुआ करते हैं। 자, 우리가 헌금에 있어서 종교와 복음의 차이입니다. हाँ जी, क्योंकि हम अपनी ऑफरिंग भी देते हैं, इसलिए हमें और दूसरे रिलीजन में ये फर्क है। 종교는 내 것을 드린다고 생각하고 복음은 하나님이 주신 것을 하나님께 드리는 겁니다. जो दूसरे रिलीजन्स हैं वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने अपने आइडल्स के खिदमत में दे दिया, उनको दे दिया अपनी ऑफरिंग, लेकिन हमारा जो ईमान है वो ये कहता है कि जो खुदा ने हमें दिया है उसी में से हमने उसको लौटाया। 우리는 내 것은 없습니다. 하나님이 다 우리에게 주신 것입니다.
क्योंकि 그래서 우리는 हमारा ये ईमान है कि हमारे पास हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ये खुदा का दिया हुआ है। 우리가 하나님께 드릴 때 내 것을 드리는 것이 아니고 하나님이 주신 걸 하나님의 복음을 위하여 드리는 것입니다. क्योंकि हम ये कहते हैं कि मेरा अपना कुछ नहीं है, खुदा ने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसी के कलाम की खुशखबरी को सुनाने के लिए दोबारा उसको दे रहा हूँ। 자, 종교와 복음의 재앙의 문제에 대해서 종교와 복음의 차이를 말씀드립니다. जी, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि रिलीजन में और खुदा के कलाम के गुड न्यूज में क्या फर्क है। 종교는 인간이 지은 자범죄 때문에 재앙이 온다고 합니다. 그러나 복음은 자범죄가 아니고 원죄 때문에 인간에게 재앙이 왔습니다. जो लोग रिलीजन बना लेते हैं वो ये कहते हैं कि इस रिलीजन की वजह से हमारे गुनाह माफ होंगे, लेकिन जो खुदा ने पाक कलाम दिया है उस रिलीजन से हमारा जो इनहेरिटेड सिन है वो खत्म नहीं होता, लेकिन खुदा के पाक कलाम से हमारा इनहेरिटेड सिन खत्म होता है। 여러분, 그래서 사람들은 원죄를 모르기 때문에 자범죄만 안 지면 된다고 사단에게 속고 있습니다. क्योंकि दूसरे मज़हब के जो लोग हैं वो मौरूसी गुनाह को नहीं जानते, इसलिए वो शैतान की पूजा पाठ करते रहते हैं। 인간이 멸망하는 건 자범죄 때문에 멸망한 것이 아니고 하나님 떠난 원죄 때문에 인간은 멸망합니다. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान क्यों हलाक होता है, क्योंकि वो खुदा से दूर है। 예수님이 이 땅에 온 건 원죄 문제를 해결해 왔, 근본적으로. 물론 자범죄 문제도 해결해 왔지만은 근본적으로 원죄를 해결하기 위하여 십자가에 못 박혀 죽었습니다. जी, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए थे कि वो जो मरूसी गुनाह हमारा था, इनहेरिटेड सिन था, उसको खत्म करें और बाकी भी जो गुनाह है उनको भी खत्म करें। 우리가 현실 문제의 종교와 복음의 차이입니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे कलाम में और लोगों के मजहब में। 종교 생활하는 사람들은 결과를 보고 좋으면 좋아하고 안 좋으면 후회합니다. 그러나 복음은 좋든 나쁘든 문제 속에 하나님의 계획이 뭔가를 찾아가는 겁니다. जो अपने मजहब पर विश्वास रखते हैं वो ये कहते हैं कि चलो हम करके देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं तो ये नहीं, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जो हम खुदा पर, जिंदा खुदा पर विश्वास रखते हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा हो या बुरा ये सब खुदा की तरफ से और हमने आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। 우리는 어떤 문제가 좋으면은 참 다행이다, 안 좋으면은 참 안 좋구나, 그게 기준이 아니고 좋든 나쁘든 문제 속에 하나님의 계획이 있다는 걸 기억해야 돼요. क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं वो उस काम में अगर कोई हमारा नुकसान हो या बुरा हो या अच्छा हो तो हम यही कहते हैं कि अच्छा हो गया तो ठीक है, ये खुदा की मर्जी है, और अगर बुरा भी हो तो फिर भी हम कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी है, क्योंकि वो इसी मुश्किल के वसीला से हमें कुछ सिखाना चाहता है। 자, 우리 마음 상태에 대해서 종교와 복음의 차이입니다. जी, हमारे दूसरे लोगों के रिलीजन में और हमारे कलाम में बहुत ज्यादा फर्क है। 자, 종교 생활하는 사람은 환경에 따라서 마음이 평안하고 근심걱정합니다. 그러나 복음은 जो दूसरे 환경과 रिलीजन पर ईमान रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने जो पूजा पाठ करेंगे उससे हमें तसल्ली मिलेगी, खुशी मिलेगी। 복음은 환경과 관계없이 감사와 평안함이 있습니다. लेकिन हम जो इवेंजलिज्म करते हैं हम ये कहते हैं कि जब हम खुदा के पाक कलाम का प्रचार करेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी। 복음 가지고 우리는 좋든 나쁘든 하나님이 주신 평안함으로 우리는 감사할 수 있어야 됩니다. लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं, गुड न्यूज़ सुना रहे हैं, तो कोई भी बुरा काम भी हमारी जिंदगी में हो जाए तो हमने शुक्र करना है। 그럼 종교 생활하는 사람의 후대와 복음 가진 자의 후대에 대해서 말씀드립니다. लेकिन जो दूसरे जो रिलीजन्स हैं अगर उनमें कोई बुरा हो जाए वो तो हमेशा पछताते रहते हैं। 종교 생활하면은 후대는 노예되고 포로되고 속국되고
결국은 저주 재앙이 임합니다. हाँ जी, हमेशा जो दूसरे लोग हैं वो यही समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है वो उसी की वजह से बुराई हम पे आई है, बुरा वक्त आया। 복음은 땅끝까지 이르러 세계복음화 언약을 성취하게 됩니다. लेकिन जो खुदा के कलाम की खुशखबरी पर विश्वास रखते हैं वो जानते हैं कि हमने खुदा के कलाम पर विश्वास रख के दुनिया के इंतहा तक जाना है। 그래서 우리 부모의 신앙생활은 나만 아니라 우리가 어떤 종교를 가나 따라서 후대까지 영향을 미칩니다. जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो पहले आबाओ अजदाद थे, जो हमारे इंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो कुछ किया वो आज हमारी नस्लों में भी पाया जाता है। 우리 후대가 복을 받고 성공하고 세계복음화 하기 위해서는 우리는 언약 잡고 복음을 누려야 됩니다. आज हमने भी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ये करना है कि हम भी खुदा के पाक कलाम के मुताबिक चलें ताकि आने वाली नस्ल जो है जनरेशन वो भी इसी तरह उसके मुताबिक चलती रहे। 종교 생활 곧 우상 숭배는 출애굽기 20장 3절에서 4절 자손 3, 4대까지 저주가 임한다고 하셨습니다. हाँ जी, यहाँ पे एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 और 4 में हम देखते हैं, वहां पे वो हमें बताता है कि तेरी और तेरी नस्ल पे और तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 and 4 5 से। 자, 마지막으로 종교와 복음의 인생 전체의 결과입니다. हाँ जी, जो हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा अब हम देखना है कि क्या होता है जब हम रिलीजन पर विश्वास रखते हैं और दूसरे अपने कलाम पर। 종교는 반드시 무너지고 반드시 멸망합니다. जो अपने रिलीजन पर विश्वास रखते हैं वो हमेशा खत्म हो जाते हैं, उनकी हलाकत हो जाती है। 종교는 그렇게 돼. 복음은 반드시 영원한 생명 얻고 모든 것이 협력하여 선을 이룹니다. 다시 말씀하세요. 종교는 반드시 무너지고 저주장이 임하고 복음은 영원한 생명 얻고 모든 것을 협력하여 선을 이루게 됩니다. जितने भी रिलीजन हैं सभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो खुदा का कलाम है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा तक हमारे साथ रहेगा खुदा की बादशाह तक में जाने तक। 오늘 제가 종교와 복음의 차이, 종교와 복음의 관계에 대해서 말씀드렸습니다. आज मैंने आपको बताया रिलीजन के बारे में और खुशखबरी के बारे में। 제가 이 메시지를 하는 건 어느 지역보다 여러분이 사는 지역은 종교가 아주 형성되어 있는 지역입니다. मैं जानता हूं कि ये जो कलाम आज मैंने सुनाया इसके वसीला से आप ये जान सके होंगे कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं। 여러분도 아시겠지만 인간은 하나님이 형상대로 만들어서 정복하고 다스리고 살아야 되라고 하나님이 축복하셨어요. जैसा कि हम सभी जानते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 में कि खुदा ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी शबीह पर अपनी शक्ल पर बनाया और उसने ये कहा कि सारी चीजों पर इख्तियार रखो, मामूर महकूम हो। 인간만 하나님의 형상대로 만들었기 때문에 영혼이 있습니다. क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और वो हमेशा उसे चाहिए कि वो खुदा के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारे। 그래서 그 영혼은 영원하고 유일한 것입니다. और अब उसका तो काम ये था कि वो हमेशा खुदा के कहने के मुताबिक चले। 그리고 그 영혼의 주인은 사람이 아니고 하나님이 영혼의 जुइनिमिता। लेकिन उसने हमारे लिए एक सबसे अच्छी जो चीज दी है हमें, वो प्रभु यीशु हैं जो जिसमें हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। 근데 이 비밀을 모르는 여러분의 나라는 소가 쉬는 줄 알고 섬기고 있다는 사실입니다. 다시 말씀하세요, 목사님.
영혼의 주인인 하나님을 모르는 여러분의 나라, 여러분의 국민들은 소가 하나님인 줄 알고 섬기고 있습니다. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के बारे में और उसके प्यारे पुत्र के बारे में नहीं जानते और वो गाय भैंस बैलों की वो पूजा करते हैं। 여러분은 틀렸다는 걸 알았기 때문에 여기 왔습니다. आज आप इन बातों में फर्क जानना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। 그래서 우리는 하나님 모르고 짐승에게 예배하는 불쌍한 영혼들 그리스도로 살려야 될 줄로 믿습니다. आज हमने इस बात पर विश्वास रखना है कि जितने भी लोग खुदा से हटकर दूसरी चीजों की पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने उनको भी बचाना है खुदा के पाक कलाम के वसीला से। 정말 죄송하는데 여러분은 이해할 줄 알고 이 메시지 합니다. 소는 소지, 소가 하나님이 아니에요. मैं आपसे माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे बैठे और खुदा के कलाम को सुन रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ कि गाय बैल भैंस जो है वो जानवर हैं, वो खुदा नहीं है। 여러분들은 복음 몰라서 짐승에게 절하는 그들을 살리는 시대의 전도자로 하나님이 부르셨습니다. आज खुदा ने आपको चुना है, आपको बुलाया है ताकि आप उन लोगों के पास जा सकें जो जानवरों की पूजा पाठ करें, उनको भी बचा सकें। 그래서 나는 예수가 그리스도라는 이 유일한 복음을 가지고 정말 우리나라 살리는 전도자로 살아야 되겠다고 굳게 다짐하시기 바랍니다. जी, मैं चाहता हूं कि जैसे आज हमारे देश में हम खुदा के कलाम के प्रचार को लेकर दूसरों तक जा रहे हैं, इसी तरह आज आप भी जाएं और दूसरों को बताएं। 그렇게 뜻을 정하면은 하나님이 여러분에게 모든 것을 더하여 주실 줄로 믿습니다. अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपको हर चीज मुहैया करेगा। 성경 봅니다. हाँ जी, होली बाइबल में से हम देखेंगे 빌립보서 4장 6절에서 7절 봅니다. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। 우리 전사님 한번 읽어보시기 바랍니다. मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। 공독해 주시고. नहीं, किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह में महफूज रखेगा। आमीन। 아멘. 제목은 기도의 중심과 내용입니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉपिक हमें दिया जा रहा है वो दुआ हमने करनी है। 기도하면은 뭐 여러분이 제가 말씀 안 드려도 기도에 대해 관심이 많을 겁니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। 특히 뭐 태국, 뭐 인도 이래 사는 사람들은 어쨌든 하나님께 기도 안 하지만 기도 너무너무 많이 하잖아요. जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो मैं जानता हूँ कि खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, वो अपने अपने खुदाओं को मानते हैं, लेकिन उनमें भी दुआ करने के तरीका डिफरेंट तरीके हैं। 특히 무슬림 믿는 분들 뭐 그 정시기도는 뭐 가히 우리가 이해할 수 없을 만큼 하잖아요. और दूसरे जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी हम जानते हैं, उनके वो जब वो दुआ करते हैं उनको हम समझ तो नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं ये भी दुआ कर रहे हैं। 모든 종교는 기도 행위를 다 하고 있습니다. जी, हर कोई जो अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी प्रार्थना करता है। 기도하면은 어떤 종교든 응답을 분명히 받습니다.
कोई भी जो प्रार्थना करता है उसका जवाब तो जरूर उनको मिलता होगा, 응답하니까 기도하는 겁니다. क्योंकि जवाब मिलता है तो वो प्रार्थना कर रहे हैं। 근데 중요한 건 응답도 중요하지만 응답 이후의 결과도 중요합니다. लेकिन सबसे जो जरूरी बात यह है कि जवाब मिलने के बाद जो नतीजा निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसको हमने देखना है। 하나님 아닌 다른 데서 기도해서 응답 받으면 받는 만큼 저주 재앙이 임합니다. वो जो प्रार्थना करते हैं वो खुदा से नहीं करते, क्योंकि वो जिससे प्रार्थना करते हैं वहीं से उनको उसका जवाब मिलता है। 틀린 길을 가면은 결국은 나중에 실패하게 됩니다. अगर हम अपने रास्ते से हट के किसी और रास्ते पे चले जाएं तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है, हम फेल हो जाते हैं। 그러니까 잘못된 기도를 하니까 잘못된 응답이 오고 잘못된 응답이 오니까 잘못된 결과가 오는 겁니다. अगर हम गलत प्रार्थना करेंगे तो उसका जवाब भी हमें गलत ही मिलेगा, और अगर हमें जवाब उसका गलत मिलेगा तो उसका नतीजा भी गलत ही निकलेगा। 그래서 우리가 중요한 건 기도 응답이 아니고 누구에게 기도해야 되느냐, 그게 아주 중요합니다. दुआ करने का ये मतलब नहीं कि किसी से भी दुआ कर ले, दुआ करने का ये मतलब है हमने सबसे पहले सीखना है कि किससे दुआ मांगी जाए। 그래서 오늘 기도에 대해서 제가 정리해서 함께 나눌 테니까 앞으로 여러분들이 기도해서 응답 많이 받으기를 바랍니다. आज मैं दुआ के बारे में आता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जब आप भी प्रार्थना करेंगे तो आपको भी अच्छा जवाब मिलेगा, उसका नतीजा भी, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। 자, 첫 번째, 기도하기 전에 우리가 분명히 알아야 될 것이 있습니다. और सबसे पहली बात यह है कि दुआ हमने कैसे करनी है ये जानना जरूरी है। 그럼 우리는 기도의 대상이 누구인가를 확실히 알아야 돼요. और दुआ हम किससे कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी हमें जानना जरूरी है। 우리는 귀신에게 기도하는 것이 아니고 우리 생명의 주인 되시는 하나님께 기도합니다. हम जब दुआ करते हैं तो हम शैतान से प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वो जिंदा खुदा जिसने हमें पैदा किया, हम उससे प्रार्थना करते हैं। 그래서 하나님께 기도하기 때문에 하나님께 기도하는 나는 누구인가라는 것을 우리가 알아야 돼요. और जब हम अपने खुदा से प्रार्थना करते हैं तो हमें ये जानना, अपने बारे में जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। 다시 말하면은 하나님과 나와의 관계를 정확히 아셔야 돼요. 하나님과 나와의 관계를 알아야 된다. हाँ जी, और सबसे बड़ी बात कि मेरे और खुदा के दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या कांटेक्ट है, उसको जानना हमें जरूरी है। रिश्ता क्या है? 하나님은 나의 아버지, 나는 하나님의 자녀입니다. 여보세요? 예, 안 들려요? 나는 하나님의 자녀고 하나님은 여보세요? 우리 아버지입니다. 안 되네. 주여, 되게 하옵소서. 안 들리세요, 전사님? 네, 목사님. 예, 들려요? 네네. 인터넷이 끊어지네. 주여 인터넷 안 끊게 해주세요. 예, 아멘. 예, 기도에서 반드시 알아가던 하나님과 나와의 관계입니다. और अपनी दुआ के वसीला से हमने जानना है कि हमारे और खुदा के दरमियान कौन सा रिश्ता है। 어떤 관계냐? 하나님은 나의 아버지, 나는 하나님의 자녀입니다.
और इस रिश्ता को अच्छे से जानना है कि खुदा हमारा बाप और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। 자, 두 번째, 우리는 기도할 때 반드시 예수 이름으로 기도해야 됩니다. और जब हमने प्रार्थना करनी है तो हमेशा हमने प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करनी है। 요한복음 14장 14절 내 이름으로 기도하면 내가 반드시 시행하리라 하셨습니다. जी, जॉन चैप्टर 14 वर्स 14 में देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम मेरे नाम से कोई कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। जॉन 14:14। 아멘. 요한복음 15장 16절에는 이렇게 말씀합니다. यूहन्ना 15 उसके 16 में हम देखते हैं ऐसे लिखा है, 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 먹게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 예수 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라고 말씀하셨습니다. जॉन 15 उसके 16 में हम देखते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। आमीन। 자, 그래서 기도는 예수님의 이름으로 기도하면은 응답받습니다. जी, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे तो उसका जवाब हमें लाजमी मिलेगा। 그리고 기도할 때 세 번째, 언약과 영적 사실에 대한 믿음이 있어야 됩니다. जी, इसलिए जब भी हमने प्रार्थना करनी है तो उसकी हकीकत को हमने जानना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। 기도하면은 흑암이 무너지고 천사가 동원되고 성령이 역사합니다. क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो बेड़ियां टूट जाती हैं, शैतान दूर भागता है और नई जो तारीख 그리고 रकम होती है। 그리고 더 중요한 건 믿음의 기도를 들으셔야 돼요. हाँ जी, इसलिए सबसे जरूरी ये है कि जो भी प्रार्थना हम करें वो ईमान से करनी है कि हमारा विश्वास है ये हो जाएगा। 마가복음 11장 24절에 믿고 구한 것은 받은 도 믿으라 그리하면 이루리라 하셨습니다. मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 24 में हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 24, 우리는 믿음의 기도가 정말 중요합니다. जी, क्योंकि ईमान हमारा होना जरूरी है। जब भी कोई प्रार्थना हम करें तो उसके लिए विश्वास का होना जरूरी है। 그다음에 크게 두 번째입니다. 기도자의 중심, 어떤 중심을 가지고 기도해야 되느냐는 중요하죠. 다시 말씀하세요, 목사님. 기도자의 중심, 어떤 중심을 가지고 기도해야 되느냐. जो दुआ करने वाले का ध्यान अपना हमने देखना है कि वो किस तरफ है, वो कौन सी प्रार्थना कर रहा है। 첫 번째, 기도하기 전에 하나님에 대한 기대를 가져야 돼요. सबसे पहले हमने ये सीखना है कि प्रार्थना करते हुए हमने खुदा की तरफ अपना ध्यान रखना है कि खुदा 내가 जिसे हम 하나님의 प्रार्थना करें 자녀고, 내가 하나님의 자녀고 하나님의 아버지이기 때문에 예수님의 이름으로 기도하면은 분명히 응답한다는 우리가 믿음과 기대를 가져야 돼요. जी, सबसे पहले हमने इस बात को याद रखना है कि खुदा जो है वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं और प्रभु यीशु के नाम में जो कोई भी प्रार्थना हम खुदा से करेंगे उसका जवाब हमें देगा। विश्वास रखना इस बात। 그리고 기도할 때는 언약의 말씀을 잡고 기도해야 돼요. और जब भी प्रार्थना करनी है हमने इस ये जो प्रॉमिस किया हुआ खुदा का वर्ड है, होली बाइबल है, इस पर विश्वास रखना। 특히 강단 메시지 언약 잡고 기도해야 됩니다. मतलब ये कि जो मैसेज खुदा ने हमें दिया उस पर विश्वास रखना। 요한복음 15장 7절에 이렇게 말씀합니다. 요한복음 15장 7절. जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में इस तरह लिखा है, 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라고 말씀하셨습니다. जी, यहाँ पे हम देखते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 우리가 기도할 때 절대로 놓치지 말아야 될 것은 하나님이 주신 말씀의 언약을 잡고 기도해야 돼요.
हाँ जी, इसलिए हमने कभी भी जो अपनी प्रार्थना को इधर उधर नहीं फेरना, बल्कि हमेशा विश्वास रखना है कि जो दुआ हम कर रहे हैं वो खुदा सुन रहा है, उसका जवाब वो हमें जरूर देगा, 하나님은 언약의 하나님입니다. क्योंकि वो अपने अहद का पक्का है, वो सच्चा है, जो प्रॉमिस वो करता है वो उसको पूरा भी करता है। 하나님은 언약하신 대로 성취해 가십니다. हाँ जी, क्योंकि उसने जो वादा किया है उसको वो पूरा भी करता है। 그래서 우리는 기도할 때 하나님의 말씀에 언약 잡고 기도해야 될 줄로 믿습니다. हाँ जी, इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो इस बात पर विश्वास रखें, खुदा ने जो वादा किया उसको वो पूरा करेगा। 그리고 세 번째, 기도한 후에 우리가 믿음의 그릇이 중요합니다. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईमान के वसीला से ही हम उसका जवाब भी लेते हैं। 예를 들어서 많은 사람이 기도 응답하면은 이렇게 하겠다고 합니다. बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे कि दुआ जब आपने करनी है तो ऐसे करनी है, 근데 기도 응답하면은 전혀 딴 삶을 사는 경우가 있습니다. 다시 말씀하세요। 기도하고 응답 받으면은 오히려 다른 삶을 살 수가 있습니다. क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें उसका जवाब मिलता है, तो उसी जवाब के वसीला से हम दूसरों को भी बचाने वाले बनते हैं, उनको नई जिंदगी बख्शते हैं। 예를 들어서 나에게 경제 축복 주면은 세계복음 하겠습니다. 이렇게 기도를 해요. जी, हमेशा आप इस तरह दुआ करें कि जब तू मेरी दुआओं का जवाब देगा तो मैं दूसरों को भी इस बारे में बता सकता हूँ, उनको प्रचार कर सकता हूँ। 근데 하나님이 그 기도를 들으시고 경제 축복을 주셨는데 응답 받고는 복음 위에 안 사는 거예요. बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर उनकी दुआ का जवाब ना मिले तो वो कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। 그래서 우리는 응답도 중요하지만 기도 응답 받은 이후에 그릇이 중요합니다. लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब तो हमें मिल जाता है, लेकिन जब जवाब मिलने के बाद भी हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, वो सबसे जरूरी है। 자, 그러면은 우리가 기도할 때 꼭 기억해야 될 핵심적인 내용이 있습니다. हाँ जी, और यहाँ पे एक मकसद भी है हमारे लिए प्रार्थना करने का। 다른 말로 말씀드리면 기도 제목이라고도 할 수 있습니다. दूसरे लफ्जों में अगर बात करें तो ये कि मकसद जरूर होना चाहिए जो भी आप प्रार्थना करते हैं। 첫 번째, 기도할 때 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서 하고 우리가 기도해야 돼요. सबसे पहले हमने जब भी प्रार्थना करनी है तो हमने खुदा के नाम को जलाल देना है कि तेरा नाम जो है वो पाक माना जाए, तेरा नाम मुबारक हो। 하나님, 나를 통하여 하나님이 영광 받으시옵소서 하고 우리가 기도해야 돼요. और हमने जब भी प्रार्थना करनी है हमने उसको नाम को जलाल देना, उसको मुबारक कहना है, उसको होली कहना है। 내 이름을 위하여, 내 뜻을 위하여, 내 계획을 위해서 기도하는 것이 아니라 오직 나를 통하여 하나님의 영광을 위해서 기도해야 됩니다. हमने ये नहीं कहना कि मेरा नाम मुबारक हो, हमने ये नहीं कहना कि मेरा ही सब कुछ हो, बल्कि हमने खुदा के नाम को जलाल देना है कि तेरा नाम पाक माना जाए। 그리고 두 번째, 우리는 하나님의 나라를 위하여 기도해야 돼요. हाँ जी, और दूसरे नंबर पे हमने खुदा की बादशाहत के लिए दुआ करनी है। 나와 우리를 통해서 237 5천 종족, 민족, 지역 복음화를 위해서 우리가 기도하는 겁니다. और हमने इस दुनिया के लिए दुआ करनी है, इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज पाए जाते हैं, जितने भी रिलीजन्स पाए जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। 나와 우리를 통하여 세계 복음화의 언약을 이루어지게 하옵소서 하고 우리는 기도합니다. जी, और हमने प्रार्थना करनी है कि तू हमें अपने पाक कलाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम दूसरों को भी तेरी हजूरी में ला सकें। 사도행전 1장 8절이 성취되도록 우리는 기도해야 됩니다. जी, एक्ट्स चैप्टर 1 उसकी वर्स 8 के मुताबिक हमने प्रार्थना करनी है कि उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। 그리고 우리는 하나님의 뜻이 성취되기 위를 기도해야 됩니다. और खुदा की मर्जी को जानते हुए अपनी जिंदगी में हमने प्रार्थना करनी है। 하나님의 뜻이 뭐냐? खुदा की मर्जी क्या है हमारी जिंदगी में? 요한복음 6장 40절에는 이렇게 말씀합니다. जॉन चैप्टर 6 वर्स 40 में हम देखते हैं, वर्स 40 चैप्टर 내 6 아버지의 वर्स 40। 뜻은
아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라고 말씀하셨습니다. जॉन चैप्टर 6 वर्स 40 में हम देखते हैं, उसमें फरमाता है कि क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। आमीन। 아멘. 하나님의 아멘. 뜻은 예수 그리스도를 통하여 모든 사람이 영생 얻기를 원합니다. जी, खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो हमेशा की जिंदगी पाए जो उस पर विश्वास 그래서 우리는 기도할 때 나의 뜻이 아니라 하나님의 영원한 뜻이 이루어지기를 위하여 기도해야 될 줄로 믿습니다. जी, और हमने जब भी दुआ करनी है ये प्रार्थना करनी है कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। 자, 그러면은 이제 우리가 하나님을 위해서 기도해야 되는데 나를 위해서 기도할 때는 어떤 기도를 해야 되느냐 이게 중요하죠. अब जब हमने प्रार्थना करनी है तो अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी बल्कि खुदा के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वो अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा करे। 자, 먼저는 하나님을 향한 기도 제목, 하나님의 이름 거룩, 하나님의 나라 임함, 하나님 뜻이 이루어지게 앞서서 우리가 기도하자고 말씀드렸습니다. सबसे पहले हमने ये सीखा है कि जब हमें प्रार्थना करनी है तो उसके नाम को पाक कहना है, उसके बाद उसकी बादशाही के लिए प्रार्थना करनी है, उसके बाद हमने जो उसकी मर्जी है उसको देखना है कि वो कैसे पूरी हो सकती है। 그러면 나는 복음 증거를 위해서 사명을 위해서 어떤 기도를 해야 되느냐 이건 참 중요합니다. हाँ जी, और किस मकसद के लिए हमने दुआ करनी है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, 하나님은 전능하신 하나님입니다. क्योंकि खुदा जो है वो ऑलमाइटी गॉड है। 하나님은 전지하셔서 우리의 모든 것을 다 아십니다. क्योंकि उसने इस दुनिया में सब कुछ बनाया और हमारे बारे में वो सब कुछ जानता है। 그렇기 때문에 우리는 하나님이 가장 원하는 기도를 할 때 하나님은 응답하십니다. हाँ जी, और वो जानता है कि मेरे लोग जो मुझसे प्रार्थना करते हैं उसका जवाब भी मैंने देना उनको। 자, 첫 번째 우리는 날마다 일용할 양식을 위해서 기도해야 될 줄로 믿습니다. जी, सबसे पहले हमने ये कहना है कि हमारी रोज की रोटी जो तू हमें देता है वो हमेशा देते रहना। 필요한 물질, 건강, 지식, 그리고 우리에게 꼭 필요한 것들을 우리가 얻도록 기도해야 돼요. और हमें हमारी जिंदगी में जिस चीज की जरूरत है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी जो सेहत है, हेल्थ है, उसके लिए हमने प्रार्थना करनी है। 빌립보서 4장 19절에는 이렇게 말씀하셨습니다. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 में ऐसे बताया गया है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라고 말씀하셨습니다. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 में हम देखते हैं, चैप्टर 4 वर्स 19 ऐसे 하나님은 बयान किया गया है, 하세요. मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। 아멘. 하나님은 우리의 필요를 채우시는 신실하신 하나님입니다. हाँ जी, क्योंकि वो सब कुछ पूरा करने वाला हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। 두 번째 우리는 사죄와 용서하는 마음으로 기도해야 될 줄로 믿습니다. जी, और उसके बाद हमने देखना है कि हमने दूसरों को माफ भी करना है जैसे उसने हमें माफ किया। 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 제자들에게 हाँ जी, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ऐसे बात की, 예배 드리기 전에 형제와 다툰 일이 있으면 가서 화해하고 와서 예배 드리라 이렇게 말씀했습니다. प्रभु यीशु ने यह फरमाया कि जब तू दुआ करने बैठे तो अगर किसी का तूने कर्ज देना है या किसी को माफ करना है पहले उसको माफ कर, अपने भाई को सबको माफ कर। 그래서 하나님이 우리를 용서한 것처럼 우리는 타인을 용서하고 사랑할 수 있도록 그 마음을 달라고 기도해야 됩니다.
जी, और हमने अपने लिए भी हमेशा ये प्रार्थना करनी कि अगर हम किसी का कर्ज देना है या हमने किसी को माफ करना है तो उसके लिए तू हमें भी माफ कर ताकि हम उनको माफ कर सकें। 그리고 세 번째, 우리는 문제와 사건, 시험에서 승리할 수 있도록 힘을 달라고 기도해야 됩니다. और उसके बाद हमने जो आजमाइश हम पे टेम्पटेशन आती है उसके लिए भी हमने प्रार्थना करनी है कि हमें हर किस्म की टेम्पटेशन से बचा कर रखना, आजमाइश से। 우리가 이 땅에 사는 동안 예수 그리스도를 통하여 근본 문제는 해결받았습니다. क्योंकि प्रभु यीशु के वसीला से हमें मुक्ति मिली और हमारे सारे गुनाह माफ हुए हैं। 그러나 우리가 살아있기 때문에 크고 작은 문제가 우리 앞에 있을 수 있습니다. जी, और प्रभु यीशु को काम करते हुए समटाइम हम पे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। 그래서 우리는 문제와 시험을 이길 수 있도록 기도해야 되겠습니다. और हमने हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि हम इस प्रॉब्लम पर, इस टेम्पटेशन पर काबू पा सकें। 네 번째, 우리는 사단 권세, 저주 권세에서 속지 않도록 기도해야 될 줄로 믿습니다. और हमेशा हमने ये प्रार्थना करनी कि हमें शैतान के तमाम जो उसकी प्लानिंग है उससे बचा के रखना। 사단은 때로는 우는 사자같이, 때로는 광명한 천사같이 우리를 속이고 삼킬 자를 찾고 있습니다. शैतान आज भी हमें भी और बहुत से ऐसे लोग जो कि फरिश्तों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं उनको भी हमेशा आजमाता रहता है। 그래서 우리는 이 사단 권세, 저주 권세에서 보호해 달라고 하나님의 은혜를 구해야 됩니다. और हमेशा हमने उससे प्रार्थना करनी कि हमें इस शैतान से बचा के रखना। 요한복음 16장 33절에는 이렇게 말씀하셨습니다. जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में ऐसे लिखा गया है, 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대하라, 내가 세상을 이겼다라고 말씀하셨습니다. वहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर 16 वर्स 33 में, चैप्टर 16 वर्स 33, 그래서 우리는 이김을 주시는 그리스도 이름으로 기도해야 될 줄로 믿습니다. जी हमेशा आप दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें तो आप विक्ट्री पाएंगे। 자, 그럼 마지막으로 모든 기도 응답의 결론은 무엇입니까? जी, अगर जब आप प्रार्थना कर लेते हैं तो इसके बाद उसका नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है? 우리는 모든 것을 다스리시고 섭리하시고 계시는 하나님의 절대 주권을 믿는 거예요. जी, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है कि जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब हमें देता है। 우리의 생사 화복을 주관하시는 하나님의 절대 주권을 믿는 것이 기도의 마지막입니다. हाँ जी, और एंड पे जब हमने प्रार्थना करें तो उसके एंड पे हमने क्या करना है, ब्लेसिंग मांगनी है, बरकत मांगनी सबके लिए। 기도 응답이 되든 안 되든 모든 것을 주관하시는 하나님의 절대 주권을 인정해야 됩니다. हमने जो प्रार्थना की है उसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता, हमें हमेशा उससे उम्मीद रखनी है कि वही सब कुछ करने वाला है। 그리고 하나님은 하나님의 자녀에게 가장 좋은 것을 가장 좋은 시간표에 주신다는 절대 주권을 믿어야 돼요. जी, हमेशा हमने प्रभु अपने खुदा पर विश्वास रखना है कि वो सब कुछ कर सकता है। 하나님은 내가 생각해서 필요한 것이 하나님 보시기에는 필요하지 않을 수도 있습니다. समटाइम ऐसे होता है कि हमें हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं भी मिलता, लेकिन हमें निराश नहीं होना। 예를 들어서 어린아이에게 많은 돈을 맡길 필요는 없습니다. समटाइम ऐसे होता है कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनको हर चीज नहीं दे सकते क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चा और ये चीज उसको देना खतरे से खाली नहीं हो। 어린아이에게는 어린아이에게 맞는 것만 제공하면 됩니다. क्योंकि वो जानता है कि हम जानते हैं कि हमने हमारे बच्चे और इनको किस चीज की जरूरत है वही हम उनको देंगे। 그러나 성인인 우리는 정말 하나님 축복받아서 세계복음화 237 5천 종족 살려야 됩니다.
लेकिन खुदा जो हमारा मेहरबान खुदा है वो भी हमें बच्चों की तरह रखता है और हमें हर वो चीज मुहैया करता है जिसकी जो उसके मुताबिक हमें अच्छी लगती है। 그래서 하나님은 우리에게 가장 좋은 것을 가장 좋은 시간표에 주신다는 절대 주권을 믿고 기도해야 됩니다. और हमने ये प्रार्थना करनी है, खुदा बाप जो कुछ चीज अच्छी हमारे लिए है, जो कुछ तू समझता है कि ये बेहतर है मेरे लिए, वही तू मुझे मुहैया कर। 그리고 우리는 기도 응답이 되든 안 되든 결국은 모든 영광 하나님 받으시옵소서 하고 우리는 기도해야 돼요. और हमने हमेशा ये इस बात पर विश्वास रखना है कि जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उसका जवाब वो जरूर देगा। 내 이름도 아니고 내 소원도 아니고 오직 하나님이 영광 받으시옵소서 하고 기도해야 됩니다. मैंने अपने नाम के लिए नहीं, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अपनी प्रार्थना करनी, उसका जवाब देना है। 그래서 고린도전서 10장 32절 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 말씀하셨습니다. कोरिन्थों 10장 31절 1 Corinthians chapter 10 verse 31 में हम देखते हैं, chapter 10 verse 31 네. 1 Corinthians chapter 1 verse 31 बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। आमीन। 아멘. 그래서 우리는 기도할 때 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 하셨습니다. हाँ जी, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमने जो कुछ भी करना है, खाते हैं पीते हैं, जो कोई भी काम करते हैं वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए करें। 이런 중심을 가지고 하나님께 기도하면은 하나님은 틀림없이 우리의 기도를 응답하시는 줄로 믿습니다. हाँ जी, और उसी नाम को लेके, जो नाम हमें इस जमीन पर बख्शा गया, उसको लेकर हमने अपनी प्रार्थना करनी और उसका जवाब देना है। 자, 그러면은 이제 결론적으로 성경에 약속한 기도 응답의 메시지 함께 우리가 읽고 마치도록 하겠습니다. हाँ जी, और अभी हम जो पवित्र आत्मा के सिरे से कलाम हमें दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे और फिर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। 자, 성경 예레미야 33장 2절 3절 찾아보겠습니다. यिर्मयाह chapter 33 verse 2 and 3. 2절에서 3절. यिर्मयाह chapter 33 verse 2 and 3 अभी हम देखेंगे यिर्मयाह में 자, से। 찾았으면은 같이 한번 읽어보죠. जी, सभी आप एक साथ निकाल कर रखें और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह chapter 33 verse 2 and 3 제가 읽어볼게요. 예. 읽어보시죠. ने खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। 아멘. 분명히 3절에 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 네게 보이리라고 분명히 말씀하셨습니다. यहाँ पे एक जो जरूरी बात है हमारे लिए ये है कि तीसरी आयत में, थर्ड वर्स में वो कहता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। 우리는 분명히 기도하면 응답 받습니다. 요한복음 14장을 보겠습니다. 요한복음 14장. 요한복음 14장 13절에서 14절. John chapter 14 verse 13 and 14 में हम देखेंगे। John chapter 14 योहान बोगम
14장 13절 예, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14 में हम देखेंगे. 한번 읽어보시기 바랍니다. मैं 제가 읽어볼게요. और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए. अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा अगर तुम मुझसे मोहब्बत ये. आमीन. 아멘. 13 और 자, 14. ठीक है. 14절에 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라고 분명히 말씀하셨습니다. 아멘. यहाँ पे हम 14 वर्स में देखते हैं. जॉन चैप्टर 14 वर्स 14 में अगर मेरे नाम से कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा. आमीन. 요한복음 15장 7절을 봅니다. 15장 7절. और इसी तरह हम जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में देखते हैं. 전사 읽어보시죠. ने जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. आमीन. 아멘. 너희가 내 안에 거하고 우리는 예수 안에 거합니다. 하나님 자녀이기 때문에 내 말이 너 안에 거하면 무엇이든지 원한 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 할렐루야. हालेलुया. आमीन. क्योंकि हम खुदा मसीह में रहते हुए हम खुदा में भी हैं और वही हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता और उनका जवाब देता है. आमीन. 아멘. 예, 그리고 요한복음 16장 24절입니다. हाँ जी. जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 में हम देखते हैं. जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. आमीन. 아멘. 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니었으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 하셨습니다. 아멘. हाँ जी. मैंने पहले पढ़ दिया ये वर्स आपके लिए. जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 आप पढ़ सकते हैं. 기도하면 분명히 응답합니다. हाँ जी. 자, क्योंकि जब हम 그러면은 प्रार्थना करते हैं तो वो जवाब हमें जरूर देता है. 야고보서 5장을 보겠습니다. जेम्स चैप्टर 5 में हम देखते हैं. 야고보서 5장 4장을 봅니다. 4장 4장 1절 2절. जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2 में हम देखते हैं. जेम्स न्यू टेस्टामेंट जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2. 야고보서 4장 2절 3절 우리 전도사님 천천히 한번 읽어주세요. चैप्टर 4 वर्स 2 एंड 3 में हम देखेंगे. वर्स 2 एंड 3 तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते. तुम झगड़ते और लड़ते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं. तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो. आमीन. 아멘. 자, 여기 보면은 4장 3절 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰럽고 잘못 구하기 때문이라고 말씀하셨습니다. जी. इसमें चैप्टर 4 की उस 3 वर्स में हम देखते हैं तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो. 분명히 기도하면 응답하시는데 정욕으로 쓰럽고 기도하면은 응답 안 하신다고 했습니다. इसका मतलब यह है कि हम प्रार्थना करते हैं उसका जवाब तो मिलता है लेकिन अगर हम बुरी नीयत से ख्वाहिश रखते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा. 정욕이 뭐냐? 내 이름, 내 소원, 내 뜻을 이루기 위한 기도는 하나님이 응답 안 하신다는 그 말입니다. बुरी ख्वाहिश का क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो हमारा जो काम है वो ऊंचा हो हमारी मर्जी जो है वो पूरी हो और ऐसी चीजों को लेके खुदा कभी भी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता. 자, 그렇다면 우리가 어떤 기도를 해야 되느냐? इसलिए अब हम ये सीखेंगे कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए. 그 해답이 제가 오늘 전한 기도의 중심과 내용 메시지입니다. हाँ जी. क्योंकि मेरा आज सेकंड सेशन का यही मकसद था कि मैं दुआ के बारे में आपको सिखा सकूं. 오늘부터 여러분은 기도의 행복 속에
정말 기도할 때 가장 기쁘고 어떤 문제에서도 기도하면은 하나님이 해결하신다는 믿음을 가지셔야 됩니다. और आज आप ये विश्वास लेके यहाँ से जाएं कि जब भी आपको प्रार्थना करेंगे, अगर आप अच्छी नीयत से करते हैं तो उसका जवाब जरूर देगा। 그러기 위해서 기도하는데 내 이름을 위해서 기도하지 말고 하나님의 영광, 하나님의 뜻을 위해서 기도해야 될 줄로 믿습니다. और हमने जब भी प्रार्थना करनी है, हमने ये नहीं कहना कि मेरा नाम ऊंचा हो, बल्कि हमने ये कहना है कि खुदावंद के नाम को जलाल मिले और उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। 자, 마지막으로 성경 한 구절만 찾아보고 마칩니다. 마가복음 11장 24절입니다. आखिरी वर्ष हम देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। मागाबोगम 11장 24절. 11장 24절. हाँ जी, मार्क में चैप्टर 11 वर्स 24 में हम देखेंगे। 자, 전체 같이 저 학생들하고 전체 같이 한번 같이 읽어봅니다. हाँ जी, सभी एक साथ हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 वर्स 24। 자, 전체 같이 읽어보고 마치겠습니다. हाँ जी, अपना माइक ऑन कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो इकट्ठे हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 11 वर्स 24। जल्दी से अपना माइक ऑन कर लें। 자, 같이 읽습니다. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 아멘. 분명히 그러면 내가 너에게 말하는 무엇이든지 기도하고 구한 것은 받은 줄 믿으라고 분명히 말씀하셨습니다. आमीन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। 아멘. 기도하겠습니다. अभी हम प्रार्थना करेंगे। 기도합니다. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, 3일 동안 말씀을 통해서 은혜 받고 힘을 얻을 수 있어서 감사합니다. तेरा शुक्र करते हैं कि 3 दिन तेरे पाक कलाम के वसीला से हमने बरकत हासिल की और कुव्वत और ताकत हमें मिली 전도자의 삶을 살겠습니다. और तूने ये मौका दिया ताकि तेरे लोगों को हम तेरे कलाम के लिए खड़ा कर सकें 성령 충만 속에 오력을 더하여 주옵소서. और तूने इजाजत दी कि तेरे कलाम को सीख सके। तेरा शुक्र करते हैं। 또 다음 주에 강의할 목사님에게 성령 충만 속에 오력을 더하여 주옵소서. और नेक्स्ट वीक में जो पास्टर भी तेरे कलाम को शेयर करे उसके लिए भी बरकत चाहते हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. प्रभु यीशु के नाम में ये सारी प्रार्थना मांगते। आमीन। 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल 우리 하나님의 말할 수 없는 그 거친 사랑과 और खुदा बाप की मोहब्बत जो के बयान से बाहर है, 성령 하나님의 내주인도 역사 교통하심이 और पाक रूह की रफाकत और शराकत जो हमेशा हमारे साथ रहती है, 박히시던 인도 신학교와 학생들을 위해 이제와 영원토록 함께 할지어다. और पाकिस्तान में, इंडिया में जितने भी स्टूडेंट है और सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। 아멘. आमीन।